आज हाँ श्री कालापीर मठ में और मेरे साथ महंत पीर सुकरायनाथ योगी जी हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे। महंत जी, आप मोखरा में पहुंचे, ओड़ा पाखंड बंद हो गया और आपने एक वीडियो में कहा था कि उरे तो पाखंड बंद हो गया, अब एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है हरियाणा में, तो धमाका क्या होगा? देखिए, पहले तो आप सभी दर्शकों को शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सबके सहयोग से ये कार्य संभव हो पाया है। ये मेरी अकेले की इसमें कोई औकात नहीं कि मैंने उस पाखंड को बंद किया है। इसका श्रेय सारी जनता को है और इसका श्रेय मैं समझता हूँ मोखरा तपा और मोखरा ग्राम पंचायत को है, जिसने इस पाखंड के विरोध में हमारा साथ दिया। और मोखरा ग्राम पंचायत के आशीर्वाद से और उनके सहयोग और साथ से हम लोगों ने इस पाखंड को शून्य करने के लिए प्रयास किया और हम लोग इसके अंदर मैं समझता हूँ कि सफल हुए। तो पहली बात तो ये कि इसमें मेरे अकेले का कोई पुरुषार्थ नहीं, बल्कि बहुत जनता, जो हज़ारों लोग पूरे हरियाणा के मेरे साथ लगे थे और मोखरा पंचायत और तपा, उन सब का इसके अंदर आशीर्वाद रहा, तब ये पाखंड अब नष्ट हुआ है। बड़ा धमाका क्या होने वाला जी? बड़ा धमाका भी हम लोग उसके लिए अध्ययनरत हैं, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। जहाँ पर भी इस प्रकार के पाखंड और आडंबर रहेंगे, बहुत जल्द आपको बता दिया जाएगा। वो धमाका भी हम लोग कोई छुप के नहीं करेंगे। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारा स्वाभिमान के साथ ये नारा रहेगा कि हम लोग कार्य करेंगे और जो पाखंड करेगा उसको नष्ट करेंगे। सैनिवास की एक वीडियो लगातार कल से वायरल होने लग रही है, जिसमें जोड़ा भगत है झाड़ा लगाने का दावा कर रहा है सत्यनारायण जी। वो बोल रहे हैं भाई जो सुकरायनाथ जी हैं उनके गांव से भी आओ है मेरे दौर तो झाड़ा लगवाना, और उसके बारे में क्या कहोगे आप? हमारे कोथ गांव से अगर कोई व्यक्ति गया है तो वो मेरे संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन मैं इसके लिए पता करूंगा और मैं उनको बुला करके यहाँ पूछूंगा, बात भी करूंगा कि उनको क्या आराम हुआ है, क्या नहीं हुआ, वहाँ क्या हुआ था। तो ये एक मेरी स्टडी है, मैं इसके अंदर उस भाग को भी इसी में जोड़ूंगा, अध्याय को, कि जो हमारे गांव से कोई गया उनसे मैं जानकारी लूँगा। और मैं आदरणीय सत्यनारायण जी जो वहाँ झाड़ा आदि लगाते हैं या क्या करते हैं, देखो झाड़ा लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर कोई पाखंड कर रहे होंगे किसी भी प्रकार का किसी महापुरुष के नाम पर, तो हम उसको उनका विरोध करेंगे। और वो अगर अच्छा काम कर रहे होंगे हम उसको संज्ञान में ले करके, और मैं जानकारी पूर्ण रूप से जुटा रहा हूँ और वहाँ के कुछ लोग ग्रामीण मेरे से भी मिल चुके हैं और हम लोग इसके लिए पूरी सिस्टम तैयार करने लग रहे हैं। और करते करते अगर सत्यनारायण जी मेरी नज़र में ये आया कि वो वास्तव में सही कर रहे हैं, तो मैं सत्यनारायण जी का साथ दूंगा, अच्छे काम में उनका साथ देंगे हम। सत्यनारायण जी नहीं बल्कि कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा काम करेगा तो हम उनका साथ देंगे। दूसरी बात ये, सत्यनारायण जी की एक दो बात मुझे बहुत अच्छी लगी हैं जो मेरे संज्ञान में आई हैं। कल मैं हिसार में ही था और उधर से मैंने काफ़ी जानकारियाँ जुटाई। तो सत्यनारायण जी इन और पाखंडियों की तरह जनता को नशेड़ी नहीं बना रहे हैं, जनता को किसी भी प्रकार से मैं समझता हूँ कि धुएं में शराब आदि नहीं चढ़वा रहे हैं, गोरक्षनाथ जी का अपमान नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, सिगरेट, बीड़ी, अफीम, चरस, भांग, हेरोइन, सुल्फा, दारू, गांजा, इन सब चीज़ों की ओर जनता को नहीं धकेल रहे हैं, डाइवर्ट नहीं कर रहे। तो इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगा और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दूंगा कि आप कोई भी बुराई की ओर समाज को नहीं धकेल रहे हैं। बाकी अगर किसी भी प्रकार की कोई बात लगी मुझे, मेरे संज्ञान में, मेरे अध्ययन में आई, जिसका मुझे विरोध करना चाहिए, तो मैं अवश्य विरोध करूंगा। और आपने जिस वीडियो का जिक्र किया कि सैनिवास वालों ने कुछ कहा है, तो उसके बारे में मुझे अभी कोई पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है। सुना है लेकिन मैंने देखा नहीं है। मैं देखूंगा, फुर्सत लगी तो ज़रूर मैं वो वीडियो देखकर उनका जवाब उनको दूंगा। देखो जी, जो सैनिवास में लोग पहुंचे हैं, काफ़ी भीड़ जुटा है और वो इस तरह हाथ करते हैं, जो भीड़ है नीचे है वो एक कमरा के ऊपर खड़े हो जाए मतलब, तो उनमें जो भगत पहुंचे हैं या फिर जो दुनिया पहुंचा हो रहा है, भीड़ जुटा है, उसमें हलचल हो जाए कुछ, उसका हाथ करना, तो इसको लेकर क्या कहोगे? 10%। हाँ, कुछ लोगों में जो 5-10% लोग ऐसे होते हैं, कुछ तो भावनात्मक रूप से बहे हुए लोग होते हैं। आप देख सकते हैं कि ईसाइयों के द्वारा जो मिशनरियाँ चला करके गांव-गांव के अंदर लोगों को ईसाई बनाने का एक प्रोपगंडा और षड्यंत्र चलाया जा रहा है। उसके बाद जब ये उनको मोटिवेट करने के लिए उनकी एक कक्षा लगाते हैं और जब वो उसका भी ये लोग कुछ सत्संग वगैरह इस तरह का कोई नाम रखते हैं, और वहाँ पर भी जो इनका जो पादरी वगैरह जो होते हैं वो ऐसे माथे में हाथ लगाता है और वहाँ देखो आप जनता कैसे कूदने लग जाती है। तो क्या हम उन ऐसे कूदवाने वालों को भगवान मान लें? या कोई अपनी हाथ की सफाई से या किसी केमिकल के माध्यम से या किसी पदार्थ विद्या के माध्यम से अगर कोई इस प्रकार का काम कर रहा है, तो हम उसको भगवान नहीं मानेंगे, बल्कि उसके ऊपर अध्ययन करेंगे, अनुसंधान करेंगे और अनुसंधान के बाद उसका जवाब देंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि जब जादूगर जादू दिखाता है तो वो बच्चों के 2-2 टुकड़े कर देता है, आरे मशीन से काट देता है, लेकिन वो वास्तव में कटता नहीं है। वो केवल उनके हाथ की सफाई है, हिप्नोटिज्म है और कुछ केमिकलों की मदद है
एकदम से मेरे यहाँ भी आपने देखा होगा, पिछले कार्यक्रम में एक जादूगर को हमने विज्ञान सम्मत होकर के बुलाया था। जब उसने एक हाथ से एकदम से ऐसे किया और कबूतर को निकाल दिया, तो मैंने उनको कहा तू ऐसे हाथ करके कबूतर निकाल सकता है, ऐसे हाथ करके कुत्ते का बच्चा निकाल सकता है, तो ऐसे हाथ करके नरेंद्र मोदी जी को निकाल दे यहीं स्टेज पर जब मानेंगे ना। तब उसने बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में ये कहा था कि हमारे पास ऐसी कोई ऊर्जा नहीं है, ऐसी कोई शक्ति नहीं है, हम जनता को केवल प्रभावित तो करते हैं पर यह हाथ की सफाई से करते हैं। मैंने कहा कुत्ते जो लोकल में यहाँ होते हैं तूने वही कुत्ते क्यों पैदा करे ऐसे करके, तो ब्रिटेन वाला या फिर अमेरिका वाला या फिर और दुनिया के देश भरे हैं, उन देशों की किसी कुत्तों की एक अलग वैरायटी को तू ऐसे हाथ करके यहाँ पैदा कर, या हमारे हरियाणा के आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को स्टेज पर प्रकट कर, योगी आदित्यनाथ जी को प्रकट कर, या और छोड़ मैंने कहा तू मेरे गांव के सरपंच को प्रकट करके दिखा दे। तो वो सब नहीं हुआ। तब उन्होंने कहा महाराज जी हम तो अपना रोजी रोटी चलाते हैं और जितने भी ये जादूगर हैं ये भी इस प्रकार से लोगों को आकर्षित करते हैं और केवल ये हाथ की सफाई होती है, और कुछ लोग इनके साथ मिले हुए होते हैं जो इस प्रकार से ये आडंबर करते हैं, और 10% लोग भावनाओं में बह जाते हैं और फिर 5-7% लोग उनको देख करके और करने लग जाते हैं। एक इन लोगों की संख्या बढ़ जाती है, कुछ वहाँ एनवायरनमेंट ही ऐसा बना लेते हैं ये लोग कि उस एनवायरनमेंट में जाने के बाद भोली भाली जनता में से 10-15% लोग उनके एनवायरनमेंट से ग्रस्त होकर के उनकी तरह करने लग जाते हैं। देखो जी, आप अभी पाखंड के खिलाफ आपकी मुहिम चल रही है पूरे हरियाणा में, आप नशा मुक्ति अभियान भी चलाया था कुछ दिन पहले। अब है जो पंचायती चुनाव होंगे, कुछ ही समय बोल रही है हरियाणा सरकार पंचायती चुनाव होंगे, तो जो लोकल सरपंच है अपने गाँव में वो शराब बांटते हैं वोटरों को लुभाने के लिए, तो क्या आप आंदोलन करोगे या उनको रोक लगाने के लिए किस तरह के क्या करोगे? देखिए, पहली बात तो राजनीतिक सवाल का मेरे को जवाब देने का मैं अपने आप को अधिकारी नहीं देता। दूसरी बात ये कि आपने ये कहा शराब यानी नशाखोरी का एक पर्याय, केवल सरपंच से नहीं, नशाखोरी करने वाला बेशक कोई भी हो, नशाखोरी को बढ़ावा देने वाला व्यक्ति, मैं उस प्रत्येक व्यक्ति का विरोध करूंगा। केवल मैं सरपंचों का नहीं और व्यक्तिगत रूप से किसी का नहीं, जो भी व्यक्ति समाज को गलत में ले जाने का ढकोंसला करेगा, प्रयास करेगा, कोशिश करेगा, मैं उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दूंगा। उन लोगों से हम व्यक्तिगत आपस के अंदर संवाद करेंगे, उससे नहीं माने तो हम कानूनी प्रक्रिया से भी उन लोगों से निपटेंगे। चलो ठीक है, धन्यवाद, शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भाई, इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और महंत पीर सुकराईनाथ योगी जी के जो विचारधारा है, जो आपने विचार सुने हैं, उनसे आप कितने सहमत हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इस वीडियो में शेयर कर दियो।